जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली ज्योतिष आप पढ़ भी इसीलिए रहे थे कि ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका समाधान क्या है ना। अल्टीमेटली गोल यही तो था आपका, हमारा सबका गोल यही रहता है कि प्रॉब्लम को कैसे बचा जाए उससे। तो ये हमारा एंड रिजल्ट है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। हमें डिविजन चार्ट भी पढ़ने पड़े, हमें दशा भी पढ़नी पड़ी, हमें ट्रांजिट भी देखना पड़ा, हमें योगास भी देखने पड़े कुंडली में क्या है। हमें पूरी कुंडली को थ्रेडबेयर एनालाइज करना पड़ा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉजिंग द पेन। ये पेन कहाँ से आ रहा है, उसको समझने के लिए हमने यहाँ तक पढ़ा, और अब उसका समाधान हम पेज सिंपल सर्जरी करने वाले हैं हम उस पर। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, तो सॉल्यूशन इज इधर सर्जरी, और छोटी मोटी दवाई देके हम उसको ठीक कर देंगे, या फिर हो सकता है कोई फर्दर टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो हम वो सब कर सकते हैं। इट इज लाइक अ डॉक्टर्स केस, जैसे एग्जाम्पल में एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर काम करता है वैसे ही हम लोग भी काम करेंगे, बेस्ड ऑन द बिगर द प्रॉब्लम बिगर द सॉल्यूशन। मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा ही रेमेडी चाहिए होगी वहां पर, और छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो छोटी रेमेडी भी काम कर जाएगी। सिंपल, दैट्स द लॉजिक। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडीज जो हैं इसके पीछे कुछ सैंक्टिटी है। सैंक्टिटी का मतलब यह है कि कुछ ईश्वर की कृपा है इसमें, जिसकी वजह से ये रेमेडीज काम करती हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक डायग्नोसिस है और एक साइंटिफिक अप्रोच है इस चीज को समझने के लिए, और हम उसको बता देते हैं कि आप ये रेमेडी कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये ठीक होने का जो प्रोसेस है ना, जिसको हम हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, दिस हीलिंग प्रोसेस इज वेरी फुल ऑफ सैंक्टिटी, बिकॉज ये है पूरा जोडियाक की पावर, पूरी यूनिवर्स की पावर, जिसको हम डिवाइन पावर बोलते हैं, जो ठीक करती है। हम ठीक नहीं करते किसी को भी, हम सिर्फ बताते हैं। नेचर अपने आप ही उसको ठीक कर देती है, क्योंकि नेचर का जो एक नेचुरल फ्लो है, अगर आप पूरी यूनिवर्स का एक नेचुरल फ्लो देखोगे तो वो हमेशा हीलिंग की तरफ है। अगर नेचर कुछ पेन देती है अपने आप को, जैसे कि अगर वॉल्केनो इरप्ट होता है तो अगर आसपास भूकंप आता है तो नेचर अपने आप को अलाइन करके उसको ठीक भी कर देती है। उसी तरीके से कोई चोट लगती है तो वो घाव जो है वो अपने आप फिल भी हो जाता है, हम कुछ नहीं करते उसमें, अपने आप ही वो पंच तत्व मिलके उसको फिल कर देते हैं। वायु तत्व, हवा, आकाश सब मिलके, जल के साथ। तो नेचर के पास एक नेचुरल हीलिंग क्वालिटी है, हमें सिर्फ उस चीज को बताना है सामने, दैट्स ऑल। हमारा इतना ही रोल है, हमको इससे ऊपर भगवान नहीं है। तो अब इसको समझिए कि देखिए ज्योतिष की जो पावर थी वो, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी कि इट इज कंप्लीटली डिवाइन। इसमें कुछ भी कर लो, ये डिवाइन तरीके से ही काम करती है। इसके पीछे लॉजिक हम लगाएंगे जरूर, बनाएंगे भी, लेकिन ये है डिवाइन, कंप्लीट डिवाइन प्रोसेस। इससे पहले की जो आपने पढ़ाई पढ़ी थी वो थी आपकी कंसल्टेशन। एज ए कंसल्टेंट यू आर रीडिंग एस्ट्रोलॉजी लाइक ए कंसल्टेशन, कंसल्टेंट सॉरी। कंसल्टेंट का काम होता है चीज को, प्रॉब्लम को बता देखना और सॉल्यूशन देना। लेकिन नाउ यू हैव टू बी मोर देन दैट। एंड व्हाट इज मोर देन दैट, अब आप हीलर बनने जा रहे हो। रेमेडी जहां पर बात आ जाती है, अब आप हीलिंग भी दोगे उसको ठीक भी करने की चेष्टा करने वाले हो। जो ठीक करने का काम है कुंडली में वो है शुक्र देव के पास। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ हीलिंग। कोई भी जड़ी बूटी बूटी या कोई भी दवा देने का काम शुक्राचार्य के पास है, बिकॉज शुक्राचार्य के पास ही एक सिद्धि थी जिससे वो अमर थे, बिकॉज ही हैड कंज्यूम्ड संजीवनी बूटी। तो उस वजह से शुक्र देव जो है हमारी कुंडली में हमारी हीलिंग एबिलिटी दिखाते हैं। इसलिए आप ये देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के शुक्र की दशा चलती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या क्लाइंट हो, किसी की भी हो, उस पर रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि शुक्र देवता का कारक ही मतलब ही इससे है, सॉल्यूशन देने से। तभी नाम भी शुक्र देव में भी शुक्र है। शुक्र इज रिलीफ फ्रॉम एनीथिंग। तो वो रिलीफ गिविंग प्लैनेट यहाँ पर वीनस है, ध्यान रखना। आप सबकी कुंडलियों में भी वीनस की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू हैव मेक यू अ गुड हीलर। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए वीनस नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका केतु मरकरी जुपिटर सफिशिएंट है। लेकिन हीलिंग एबिलिटी कि आपकी रेमेडी काम कर जाए, लग जाए, दवा असर कर जाए, वो शुक्र के पास है। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर वीनस टू बिकम अ गुड सॉल्यूशन प्रोवाइडर।
इन एस्ट्रोलॉजी। सो वीनस की पावर यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉड इज द वन हु इज गोइंग टू हील। नेचर का अपना एक मैकेनिज्म है, और इस बात को मान के चलना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेके आता है और आपने देख लिया कि उस कुंडली में सारे दोष हैं, ऑब्वियसली तभी आया आपके पास वो, तो अब उसके बाद उसको उसकी प्रॉब्लम नहीं बतानी है फर्दर कि आपकी कुंडली में ये सर्प दोष है, आपकी कुंडली में साढ़े सती चल रही है, आपकी कुंडली में ये त्रिक लॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड है। अब नहीं बोलना उसको, वो ऑलरेडी उन चीजों से भुगत के आया हुआ है। यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन एट एनी कॉस्ट, चाहे कितने भी वीक प्लैनेट्स हों, कितने भी टेढ़े मेढ़े ग्रह हों, चाहे दिखता ही नहीं है कुंडली में कुछ बेटरमेंट, फिर भी कुछ सॉल्यूशन देना है। और क्यों देना है? क्योंकि गॉड हैज सेंट दैट पर्सन टू यू। ये आपकी डिविनिटी है, ये आपके अच्छे कर्म है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन लेने आया है। तो अब उन कर्मों को और अच्छा करने के लिए आपको उसकी लाइफ अच्छी करनी पड़ेगी। दिस इज दी, मतलब ज्योतिष में ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि दूसरों के कर्म आपके कर्मों से जुड़े हुए हैं जब आपसे सॉल्यूशन मांगने आता है वो। तो आपने उसकी अगर अच्छा कर दिया तो आपके कर्म बेटर हो जाते हैं, और आपने उसको डरा दिया और उसको बेगो बना दिया तो कहीं ना कहीं आपके कर्म भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। यू ऑल्सो स्टार्ट सफरिंग। वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है आपके अंदर आगे। तो वो हमें ध्यान रखना है। हमें अपने आप को भी शील्ड करके रखना है और हमें अपने कर्मों को भी बेटर करना है। तो सॉल्यूशन तो देना ही है, चाहे कितने भी वीक प्लैनेट्स हों। वो कहेगा भैया डिवोर्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे। आप कहोगे हाँ जी डिवोर्स तो दिख रहा है जी 100% होगा, दैट इज नॉट कॉजिंग एनी रिलीफ टू द पर्सन। यू हैव टू हैव सम रूल्स कि कुछ करके कुछ ठीक हो जाए। और ये जो एक्सपीरियंस होगा ना आपका कि कुंडली में आपने देखा सब कुछ खराब है और आपने कोई एक ऐसा समाधान दे दिया जो उसकी लाइफ में असर कर गया, तो आप अपने आप को एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे पाओगे जीवन के अंदर कि आपकी पावर, हीलिंग पावर जो है वो अलग ही है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ध्यान रखना। आपकी अपनी कुंडलियां हैं, आपके अपने ग्रह हैं, हर किसी की हीलिंग हीलिंग एबिलिटी अलग होती है। थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी साधना, थोड़ी मेडिटेशन की जरूरत होगी ताकि उस लेवल पे हम पहुंच सके, नो डाउट। बट यू शुड नो द कपल ऑफ रूल्स जो हम इसको फॉलो करने वाले हैं।